हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जो है लैंग्वेज पेपर से 6 to 8 के लिए अप्लाई किया था। यानी कि स्नातक ग्रेड में 6 to 8 के लिए लैंग्वेज पेपर से जिन लोगों ने जो है अप्लाई किया था, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, है ना, तो उनके लिए वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी सीटों पर जो है जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो कैसे जो है लैंग्वेज पेपर में अप्लाई करके बैठे हुए हैं। आज के वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं और खास तौर से जो है ये वीडियो जो है बिहार शिक्षा विभाग के लिए भी है। क्योंकि जब नियोजन इकाई में जब आवेदन लिए जाते हैं, सबमिट किए जाते हैं, तो उस समय जो नियोजन इकाई के जो कर्मचारी हैं वो किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को ना तो चेक करते हैं, ना तो योग्यता को परखते हैं, बस सीधे सीधे क्या करते हैं, आवेदन जो है ले लेते हैं और रिसीट जो है बना करके दे देते हैं। तो इसके चलते जो है अब जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए आ रही हैं। खास तौर से किसी की मेरिट अंकों में प्रॉब्लम है, प्राप्तांक में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपको जो है लैंग्वेज का जो सीट था 6 to 8 का स्नातक ग्रेड का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से उस पर जो है फर्जी अभ्यर्थी हिंदी सीट पे या इंग्लिश सीट पे या संस्कृत की सीट पे किस प्रकार से जो है फर्जी अभ्यर्थी जो है चले गए हैं, आवेदन कर दिया है और मेरिट लिस्ट में बाकायदा उनका नाम है। और ये आपको भी जो है महसूस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम जो है पहले नियम बताएंगे कि नियम क्या था और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो है फर्जी तरीके से जो है लैंग्वेज सीट के लिए आवेदन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग जो है, देखिए किसी भी बिहार शिक्षक भर्ती में या किसी भी शिक्षक भर्ती में जो आवेदन करने का जो नियम है वो दो ही तरीके से है। या तो आप जो है बीटीसी किए हों, डीएलएड किए हों या बीएड किए हों, और इसके साथ ही आपका जो है 1 से 5 या 6 से 8 का सीटेट या बिहार टेट जो है पास होना चाहिए। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सीटेट का पेपर होता है और चाहे बिहार टेट का पेपर होता है, चाहे यूपी टेट का पेपर होता है, उसमें जो लैंग्वेज जो ऑप्शन में रहता है वो सिर्फ आपकी जो है लैंग्वेज स्किल को चेक किया जाता है कि अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है फर्स्ट पेपर तो आप हिंदी में पढ़ाएंगे, या इंग्लिश जो है सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो वो सिर्फ एक लैंग्वेज चेक के लिए होता है, वो कोई एबिलिटी नहीं है, वो किसी प्रकार की कोई योग्यता आपको प्रदान नहीं करता कि आप किसी लैंग्वेज शिक्षक के लिए जो है अप्लाई कर दीजिए क्योंकि आपने जो है लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश जो है सीटेट या बिहार टेट में दिया है। वो कोई योग्यता नहीं है, वो सिर्फ आपकी लैंग्वेज स्किल को चेक करने के लिए वो ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सीटेट और बिहार टेट में 6 to 8 में भी लैंग्वेज जो है दिया रहता है, वो भी लैंग्वेज स्किल को चेक करने के लिए दिया रहता है। और उसके बाद जो आपके जो सब्जेक्ट आते हैं उस पर आपको जो है क्या करना होता है, ब्लैक कलर से जो है मार्क करना होता है, गोला को जो रंगना पड़ता है। और उसमें आप बताते हैं कि मैंने जो है सामाजिक विज्ञान से जो है सीटेट किया है या बिहार टेट किया है, या फिर आपने जो है इससे मैथ से किया है या साइंस से किया है। तो इस प्रकार से आपको वहां पे राउंड अप करके बताना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गई सीटेट और बिहार टेट की जो है बात कि जो सर्टिफिकेट होते हैं वो किस प्रकार से जो है एप्लीकेबल होते हैं किसी नौकरी में जो है अप्लाई करने के लिए, किस प्रकार से आपको योग्यता प्रदान करते हैं। इतनी बात से जितने लोग अगर सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिएगा, और अगर कोई असहमत है तो वो जो है कमेंट बॉक्स में नो करके और रीजन जरूर बताइएगा कि सीटेट या बिहार टेट का ये ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, मैंने जो बताया है अगर उससे आप असहमत हो तो नो करके कमेंट्स कर सकते हैं और उसमें आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं बीएड की। ठीक है, तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि 1 से 5 के लिए बिहार शिक्षक भर्ती में जो बहाली हुई है उसमें सामान्य शिक्षक का पद है और उर्दू और बांग्ला शिक्षक का पद है। यही है ना, कंफर्म है बिल्कुल। ठीक है, तो सामान्य शिक्षक के लिए सभी ने अप्लाई किया है जिन्होंने जो है इंटर स्तर पे मांगा गया था, इंटर स्तर पे मांगा गया था। ठीक है, इंटर लेवल पे सभी ने अप्लाई किया है, चाहे डीएलएड किया हो, चाहे बीटीसी किया हो, चाहे बीएड किया हो। ठीक है, और उर्दू के लिए या जो है बांग्ला के लिए जो है स्पेशली जो है उसमें बताया गया था कि आपने उर्दू भाषा से जो है कोई डिग्री प्राप्त की हो या जो है बांग्ला भाषा से, तो वही लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। ये क्लियर है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं 6 to 8 की। तो 6 to 8 में जो सीटें निकली थी, ठीक है, सोशल साइंस के लिए निकली थी, मैथ के लिए निकली थी, ठीक है, उसके बाद आपका जो है साइंस के लिए था और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत है, उर्दू है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आवेदन जो है 6 to 8 स्नातक ग्रेड के लिए जो है मांगे गए थे। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो बीएड जो हम लोग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि सारी चीजें हम अभी स्पष्ट करेंगे कि जो लैंग्वेज पेपर में जिन्होंने अप्लाई किया है, यानी कि जो लैंग्वेज वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया है 6 to 8 में, ठीक है, उनकी सीट को किस प्रकार से जो है अब काटा जा रहा है, उनका अधिकार और हक जो है मारा जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बीएड की। सीटेट की बात हमने कर ली और जो योग्यता थी बिहार शिक्षक भर्ती में उसकी भी हमने बात कर ली कि किस किस सब्जेक्ट्स में जो है जॉब थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बीएड की।
देखिए, जब आप बीएड करने जाते हैं तो आप जब बीएड करते हैं तो आपको वहां भी जो है 2 लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है। एक हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, तो दोनों में से कोई एक चूज करते हैं और वो भी आपका लैंग्वेज स्किल जो है चेक करने के लिए होता है, ठीक है। वो आपको कोई अथॉरिटी नहीं देता है कि आप कभी शिक्षक भर्ती जो है लैंग्वेज पेपर से अगर निकली है तो आप उस लैंग्वेज पेपर में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो लैंग्वेज स्किल के लिए जो है बीएड में सब लोग को जो है या तो हिंदी या इंग्लिश जो है लेते हैं, और वो टीचिंग स्किल से संबंधित होता है कि आप किस लैंग्वेज में जो है आसानी से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये एक अलग बात हो गई। अब आइए कि बीएड आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करते हैं। तो लैंग्वेज वाली बात से तो आप लोग सहमत होंगे, बीएड में जो लैंग्वेज करते हैं उससे आप सहमत होंगे तो कमेंट में यस करिएगा, और असहमत होंगे तो नो करिएगा, और बिल्कुल उसमें जो है डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की कि बीएड जो है कौन किस सब्जेक्ट से करता है। तो देखिए, आपका आर्ट साइड से होता है, ठीक है, और बीएड के लिए सबके लिए एक ही जैसे नियम है। तो बीएड जो है आपका आर्ट साइड से होता है, ठीक है। साइंस से आप लोग करते हैं, यही है ना, आर्ट है, साइंस है, हिंदी साहित्य है, इंग्लिश साहित्य है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है उसी से आप बीएड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो बीएड की जो डिग्री होती है वो आपको जो है एबिलिटी जो है प्रदान करती है, एक योग्यता प्रदान करती है कि आप किस शिक्षक पद के लिए एबिलिटी या योग्यता रखते हैं भर्ती होने के लिए। जैसे आपने आर्ट साइड से जो है बीएड अगर किया है तो आप सामाजिक विज्ञान के सभी सब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो कॉमर्स वाले हैं उनको भी आर्ट साइड में जो है माना जाता है, कॉमर्स वाले भी जो है सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के सभी पोस्ट के लिए जो है टीचर भर्ती में जो है एलिजिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश साहित्य से किया है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए होता है, जो हिंदी साहित्य से किया है वो हिंदी साहित्य के लिए होता है, ठीक है। जिसने विज्ञान से किया वो विज्ञान पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। यही नियम है ना बीएड का, ठीक है। अगर इससे आप सहमत हैं तो कमेंट में यस करिएगा, और अगर असहमत हैं तो कमेंट्स में नो करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बताइएगा कि आपने नो क्यों किया, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब आइए बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2019 की, जिसमें लैंग्वेज पेपर 6 to 8 में लोगों ने जो अप्लाई किया है। तो जो लोग ग्रेजुएशन जो है लैंग्वेज पेपर से हैं, ठीक है, जो लोग जो है लैंग्वेज जो है ग्रेजुएशन पेपर से हैं, और उसके साथ ही, ठीक है, लैंग्वेज जो है आपका किससे है, ग्रेजुएशन जो है किससे है, वो लैंग्वेज पेपर से है, और आपका बीएड भी साहित्य से है, चाहे हिंदी लिटरेचर हो चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, ठीक है। तो वो तो लैंग्वेज के लिए अप्लीकेबल है क्योंकि उनकी एबिलिटी बनती है। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं अधिकार जो है, और जो सीटें जो मारी जा रही हैं लैंग्वेज वालों की वो कहां से मारी जा रही हैं। तो वो सीटें जो मारी जा रही हैं वो सब्सिडरी सब्जेक्ट वाले आपकी सीटों पर जो है बैठे हुए हैं, काबिज हो रहे हैं, ठीक है, सब्सिडरी सब्जेक्ट वाले, ठीक है। क्योंकि बिहार में ज्यादातर देखा गया है कि जो ग्रेजुएशन करते हैं उनका हिंदी या इंग्लिश में एक सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है, कोई कोई संस्कृत भी ले लेता है। तो ये सब्सिडरी सब्जेक्ट वाले जो बैठे हुए हैं आवेदन करके लैंग्वेज पेपर की सीट के लिए, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। अगर आप असहमत हो तो कमेंट में यस नो करिएगा, और सहमत हो तो यस करिएगा, ठीक है। कैसे हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो है टीटी किया या सीटेट किया या बिहार टेट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें लैंग्वेज का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी एक जो है आपका है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने जो है ग्रेजुएशन जो है किया है, मान लिया पॉलिटिकल साइंस से किया है, मान लिया इकोनॉमिक्स से किया है, या मान लिया आपने जो है किसी इतिहास से किया है, भूगोल से किया है, और उसके साथ ही आपने सब्सिडरी में जो है किसी लैंग्वेज को चुन रखा है, और आपने जो है अपना जो सब्जेक्ट है उसमें तो सीट अप्लाई किया ही है बिहार शिक्षक भर्ती में, और साथ साथ जो है लैंग्वेज पेपर के लिए भी अप्लाई किया है, यानी हिंदी में, यानी जो सब्सिडी है उसमें भी अप्लाई कर दिया या इंग्लिश में अप्लाई कर दिया है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपकी जो बीएड की जो डिग्री मिली है, आपकी जो बीएड की डिग्री मिली है वो एलिजिबल है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ट्रेनिंग के लिए। यानी अगर आपने जो है आर्ट साइड से जो है बीएड किया है तो आप आर्ट साइड के लिए ही अप्लीकेबल हैं या एलिजिबल हैं, आप किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं जा सकते। आप किसी सब्सिडरी में आप लैंग्वेज लिए बैठे हैं तो आप सब्सिडरी लैंग्वेज पे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती 2019 में हुआ है। लोग इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन है, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन है, आर्ट साइंस से जो है ग्रेजुएशन है, ठीक है, और बीएड भी उनका उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है सब्सिडरी लैंग्वेज होने के नाते लैंग्वेज वाली सीटों पे भी अप्लाई कर दिया है, जो बिल्कुल गलत है। और अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो यस करके जो है कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरी बात से जो है असहमत हैं तो नो करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन दीजिएगा क्यों आप असहमत हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2019 में लैंग्वेज वाली जो सीट है उस पर हुआ है। सब्सिडरी वालों को बिल्कुल भी अप्लीकेबल नहीं करना चाहिए।
किसी भी हालत में सब्सिडरी लैंग्वेज जिनके पास है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो लैंग्वेज सीट पे फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन जो है ना तो लिटरेचर किसी लिटरेचर से है, यानी ना तो हिंदी साहित्य से है ना अंग्रेजी साहित्य से है, और प्लस इसके साथ उनका जो बीएड का जो डिग्री है उसमें जो उन्होंने ट्रेनिंग की है वो भी कोई हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर से नहीं की है। उन्होंने या तो आर्ट साइड से किया हुआ है, या तो मैथ से किया है, या तो साइंस से किया है, ठीक है, या फिर जो है किसी और सब्जेक्ट से किया है। तो वो कभी भी सब्सिडरी सब्जेक्ट होने के नाते आप लैंग्वेज सीट पे कभी जा ही नहीं सकते। आप भी अथेंटिक वहां पे बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल अधिकार नहीं था आवेदन करने का, और नियोजन निकाय ने जो है गलती जो है की है ये आवेदन लेकर के। और इससे पहले जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी ये चीजें की गई थी, अभ्यर्थियों द्वारा जो है इसमें भी ये चीजें जो है फॉलो की गई थी। वहां भी सब्सिडरी लैंग्वेज को आधार बनाते हुए, ठीक है, जबकि उनका बीएड में वो ट्रेनिंग सब्जेक्ट नहीं था और ना ही ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, ठीक है, लेकिन उन्होंने सब्सिडरी लैंग्वेज में अप्लाई करके आज नौकरी कर रहे हैं, और फिर वही गलती नियोजन निकाय बिहार शिक्षा विभाग कर रहा है। ऐसे कैंडिडेट्स को जो है बाहर किया जाना चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट्स बाहर नहीं होते हैं तो जो वास्तव में जो हिंदी साहित्य से या इंग्लिश साहित्य से बीएड करके बैठे हैं और लैंग्वेज सीट के लिए योग्य हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब्सिडरी वाले उनकी सीट खा जाते हैं। तो ये वीडियो जो है मुझे लगता है कि अब आपको जो है समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये जो है सभी जो बिहार सरकार है, जो शिक्षा विभाग है, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस पे भी उसकी नज़र जाए कि ये भी एक प्रकार की धांधली है, फर्जीवाड़ा है। जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ना तो बीएड किए हैं और ना ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप सब्सिडरी लैंग्वेज के आधार पर लैंग्वेज की सीट पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी अभ्यर्थी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।